रसों के परम रस, आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम, ऐसे भगवान प्रभु श्री जी की कृपा से इस समय हम चर्चा कर रहे हैं जिनको ऋण कर्जे से निपटारा चाहना है, अपने घर में सदैव मांगलिक कार्य देखने हैं, तो कभी कभी जो बुधवारी अष्टमी पड़ती है और फूस में यदि ये पड़ जाए तो ये व्रत 1 वर्ष के लिए प्रारंभ किया जाता है। और भगवान की कृपा से कल 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार के दिन ये अष्टमी पड़ रही है, इसलिए इसको बुद्धाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जो भी इस व्रत को करना चाहते हैं या कल करेंगे तो इस व्रत की विधि और इस कथा को एक बार सुन लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। इस कथा की दक्षिणा आपको यही चुकानी पड़ेगी कि आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यह वीडियो आपको आगे भेजनी होगी। ये सनातन धर्म की ताकत है। अपने तीज त्योहार व्रत के बारे में पता लगे, उसके लिए भी आप भी इस कार्य के एक सहयोगी बनिएगा। आइए मैं चर्चा आरंभ कर रहा हूं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितने भी भक्तजन इस प्रोग्राम को इस समय सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मोवाच, स्वयं विधाता ब्रह्मा ने बात सुनाई थी कि नक्तासी त्वष्टमी यावद वर्षांते चैव धेनुद और वंदर पदम याति सदगतिं च वर्तक्षता। इस श्लोक का अर्थ है कि बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी और वो भी फूस के महीने से किया गया यह व्रत यदि किसी के जीवन में 1 वर्ष के लिए सौभाग्य प्राप्त हो जाए, शुक्ला अष्टमियोपोषमाशी महारुद्र इति साधु वही, चाहे शुक्ल पक्ष में पड़ जाए और चाहे ये कृष्ण पक्ष में पड़ जाए। अष्टमी बुधवारेण पक्षियोर भयोरेदा भविष्यन्ति तदा तस्यां व्रतमेतत् कथा पुरा। इसकी महिमा में लिखी है कि यदि कोई व्यक्ति इंद्र पद को भी प्राप्त कर ले, इंद्र जैसी संपदा यदि उसके पास आ जाए, तो इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य मत मानिएगा। इस अष्टमी का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में, जो कि आपके बीच में ये रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसकी और भी है, मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में कष्ट नहीं होता। इसलिए इस बुधाष्टमी का एक दूसरा नाम और है, इसको कहते हैं सदगति व्रत। सदगति व्रत जितने भी युवान मेरे भाई बहन इस व्रत को करें, आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो यह व्रत उनके लिए आप जरूर समर्पित कर देना। ठीक है। ये बुधाष्टमी 2 भागों में रिकॉर्ड की जा रही है। इसका भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2, इन दोनों भागों को जब आप सुनेंगे तब इसकी महिमा आप पूरी सुन पाएंगे, क्योंकि चैप्टर है ज्यादा और एक वीडियो में संकलन होना उसका मुश्किल है, इसलिए दोनों भागों में सुनिए। आइए अब यह सदगति व्रत दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं, बताया गया कि फूल शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, यदि इस अष्टमी का व्रत किया जाए तो इसको महारुद्र व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बुधवासरी अष्टमी यदि पड़ जाए तब उस दिन व्रत करें। जो इस समय नियम के साथ इस व्रत को करते हैं उनको संपदा कभी नष्ट नहीं होती, उनका पैसा बाजार में नहीं मारा जाता, गलत कामों में उनका पैसा कभी खर्च नहीं होता। ये स्पष्ट इसमें लिखा है, भविष्यन्ति तदा तस्यां व्रतमेतत् कथा पुरा तस्यां नियम कर्तारो न स्युः खंडित संपदा। खंडित संपदा का मतलब है कि उनकी संपदा कहीं खत्म नहीं होगी, बुरे कार्यों में कहीं वो खर्च नहीं होगी। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो तंडुला अष्टमुष्टीनाम वर्जयतांगुले द्वयम, अपनी मुट्ठी से, अपने आपकी मुट्ठी में जितने चावल आ जाते हैं, कम से कम 8 मुट्ठी और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाए, अष्टमुष्ट का 8 मुट्ठी चावल निकालिए और आम के पत्तों पर, बहुत ध्यान से सुनिए, एक बर्तन में आम के पत्ते बिछाइए, उसके ऊपर कम से कम 8 मुट्ठी चावल उसके ऊपर इकट्ठा कीजिए। लिखा है आम्र पत्र पुटे कृत्वा यही भुक्ति कुश विष्टते। कुशा के आसन पर बैठकर पात्र में आम के पत्ते बिछाकर और 8 मुट्ठी चावल बांटने के हिसाब से ये आप निकाल लीजिए। सक्त दो दक्षिणाम दत्वा करकरीम तंडुलान्वताम, तंडुल चावल को कहते हैं। आपसे व्यवस्था बने तो उसमें कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ उसमें पैसा भी निकाल लीजिए। भूम बुधायेत बीजस्या
वामंत कमलादिकं बाणचापधरं श्यामं तले चांगानि मध्यगम्। भगवान बुद्ध की यदि आपको प्रतिमा मिल जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। नहीं तो आप नेट पर डालेंगे तो भगवान बुद्ध का चित्र भी मिल जाएगा, उसको फ्रेमिंग कीजिए और उसको आप पटा के ऊपर, नीचे गैया के गोबर से लीपना जगह को, उसके ऊपर पटा, पटा के ऊपर वस्त्र, और उसके ऊपर आप बुद्ध भगवान की फोटो, तस्वीर, प्रतिमा जो भी हो उसको रखिए। जो आपने 8 मुट्ठी जो चावल रखा है उस पात्र को हाथ में ले लीजिएगा, फिर उसको थोड़े थोड़े चावल इस मंत्र के साथ डालिएगा। उस मंत्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। वह मंत्र है श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा, श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा, श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा। ऐसे आप 108 बार कम से कम यह मंत्र बोलकर भगवान बुद्ध के ऊपर चढ़ाइएगा। और घी का दिया तो जल ही रहा होगा, क्योंकि बिना दिए के कोई भी कार्य अपने आप में पूरा नहीं होता। बहुत सरल सी यह पूजा है, सिर्फ आपको चावल के द्वारा उनका अक्षत अर्चन करना है। मंत्र यह है श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा। यदि आपके कोई गुरु हैं, कहीं किसी संत से जुड़े हैं, या आपने हमारी व्यासपीठ को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, इस मंत्र के आगे फिर आप ओम लगा सकते हैं। यदि कोई आपका गुरु नहीं है तो श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा। किसी महापुरुषों के साथ आप जुड़े हैं तो इसको आप ओम श्रीम श्रीम बुधाय स्वाहा। 1 वर्ष का ये व्रत है। जब जब बुधवार को अष्टमी पड़ती है, कैलेंडर पहले से देख लीजिएगा, और 1 वर्ष के लिए आपको यह व्रत करना है। मैं पुनः इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा, इसका इतना बड़ा प्रभाव है। लिखा है कि अष्टमी बुधवारेण पक्षयोरुभयोर यदा भविष्यति तदा तस्यां व्रतमेतत् कथा पुरा। चाहे वो कृष्ण पक्ष में और चाहे वो शुक्ल पक्ष में वह अष्टमी पड़ती है। यदि किसी ने भी, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। पुरंदरम पदम याति, यदि इंद्र का भी पद मिल जाए तो अचंबा नहीं है। सदगतिंच व्रत अक्षुतः, मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में तकलीफ नहीं होती, इसलिए इस व्रत का एक दूसरा नाम सदगति व्रत है। जब आप 108 बार ये मंत्र पढ़कर और वह चावल जब आप डालेंगे तो प्रतिमा के नीचे से फिर उनको निकाल लीजिएगा। जो चावल आपको बच गए इनको उन्हीं में मिला लीजिएगा। उसमें से 3 मुट्ठी चावल निकालें, उसका प्रसाद बनाएं। रात्रि को वह आपको एक ही बार भोजन में लेना है। उसमें आप चावल के साथ में भोजन आप लीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा, एक ही बार लेना है। रात्रि को सूर्यास्त के बाद शाम को एक ही बार रात्रि को आपको भोजन लेना है। और चावल जो बच गए हैं वह आप उसका वितरण कर दीजिए, उसको बांट दीजिए। तो ये मैंने पार्ट 1 में ये आपकी विधि बताई, यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। और अब आइए पार्ट 2 में ये आप सुनेंगे कि ये व्रत कब से शुरू हुआ और किसने इस व्रत को किया और इस व्रत के करने से उसको क्या मिला। आप कहीं जाइएगा मत। आइए 2 नंबर के पात्र में आप बुधवारी अष्टमी की कथा सुनिए।